आज नागरानी अनंता जो है अपनी पहचान छिपाकर जो है यहाँ पर आहना बनकर वापस आ गई है। वह एक अमीर बिजनेसमैन सिद्धार्थ धवन की बेटी का रूप लेकर अपने दुश्मनों के बीच पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर हो चुका है बदली की शुरुआत। पिछले एपिसोड में स्वर्णा को मारने के बाद आज आहना का अगला निशाना समीर जो है यहाँ पर समी का बास है। आहना ने उसे मारने के लिए एक सुनसान जगह पर जाल बिछाया है। अब यहाँ पर होगी एक नई एंट्री। एरुल का खौफ होगा। शो में विलेन के रूप में आकाशदीप सहगल एरुल की एंट्री हुई है। वह अनंत काल की नागरानी अनंता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। उसका लुक और डायलॉग काफी शक्तिशाली दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे समय का लीप छलांग दिखाया गया है। शो में 6 महीने का लीप दिखाया जाएगा जहाँ अनंता और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और उसे अपने परिवार के उन 13 हत्यारों को खत्म करने का कसम खाई है। अब यहाँ पे प्रियंका चहर चौधरी जो हमारी अनंता नागरानी है और आहना दोनों ही सेट्स में शानदार लग रही है। वही विलेन के रूप में आकाशदीप की जो है वापसी शो में एक नया रोमांस लेकर आने वाला है। दोस्तों अब कहानी में मर्डर मिस्ट्री और रिवेंज ड्रामा के बीच घूम रही है। आहना का इंसानी रूप लेकर एक एक करके सबको मारना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और बीएफएक्स प्रोडक्शन में जहाँ पे पिछले कुछ एपिसोड में एआई और बीएफएक्स के ज्यादा इस्तेमाल पे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर जो है नाराजगी भी जताई थी, लेकिन आज के एपिसोड में आहना के सस्पेंस को अच्छे से बैलेंस किया गया है। अब यह क्या आहना समीर को मारने में सफल होगी और एरुल उसे कैसे रोकेगा, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो नागिन 7 से जुड़े नए अपडेट लेकर आ गए हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करें आज के नागिन एपिसोड की। नागिन में जो है साथ में एक नए भाई की एंट्री हो गई है। विक्रम अनंता को उससे शादी करनी है और वो जो है देश के गद्दार है, उन्हीं में से एक का बेटा है और ऐसे में वो आर्यमान का सबसे अच्छा दोस्त पिंकी की शादी उसी से होने वाली थी। अब क्योंकि आर्यमान ने अपनी बहन पिंकी के प्यार को पहचान लिया था, अब पिंकी उससे प्यार करती है और ऐसे में आर्यमान जो है पकी पूरा वसूल जो है यहाँ पर परिवार यही चाहता है कि इन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन वो शादी जो है दोस्तों वो नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साहिल यानी कि जो नया एक्टर है उसका नाम साहिल है और वो अपने साथ अपनी मोहब्बत को लेकर आता है। यानी हमारी अनंता नागरानी जो है यहाँ पर अपने नए रूप में नए अवतार में आती है। अब नागिन विश के साथ है। देखिए विश का नाम लिया तो मुझे डेफिनेटली विश याद आ रहा है। विश विशाखा रही थी, रिच थी, यानी आती है उसकी भी एंट्री हर कोई दिल हिल जाएगा। अब मुझे कहीं ना कहीं आज अनंता की इस एंट्री को देखकर कहीं वहीं पे विशाखा भी याद आ गई। अब ऐसे ही विशाखा की भी एंट्री हुई थी नागिन 3 में और नागिन 3 में जैसे ही विशाखा आई थी वैसे आज अनंता की एंट्री कराई गई है। हॉट एंड सेक्सी रिच और वो आती है यहाँ पर जो सूरी परिवार है वह पीछे पड़ जाता है। विक्रम के भाई तू इससे शादी कैसे करेगा, तू इससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि पिंकी से तेरी शादी होनी है। लेकिन ऐसे में नागिन अपनी चाल चलती है और जो सूरी परिवार है उनको यह दिखने लगता है कि जो अनंता है, अनंता यानी का असली नागमणि की ऑनर है। अब ऑनर इन द सेंस कहा जाए कि यहाँ पर उसकी माइंस में नागमणि को देखा गया है जहाँ पर सभी जो है अंधे हो गए थे। आज के एपिसोड में अगर आपने आज के एपिसोड जैसे डीपली अगर देखे हो तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आई होंगी। पहली चीज जो है आर्यमन उसके साथ सूर्य का रिश्ता मुझे बहुत थोड़ा अटपट लगा। आज सूर्य को उसको धमकी देकर कहता है कि पता लगाओ हर कास्ट पे किसका इसका नागमणि के बारे में पता लगाओ। वही तो पता लगाता है नैना के बारे में। सूर्य उससे जिस तरीके से कहता है उसके बाद जैसे उसे कहता है ठीक है तुमने कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ है। अब जिस तरीके से सूर्य का और आर्यमन का जो है यहाँ पर रिश्ता आज हिंट मिला है उससे एक चीज तो क्लियर है, यह बाप बेटे का रिश्ता तो नहीं है। अब यहाँ पे इसका असली बेटा कौन है, लेकिन इसी के साथ जो नागिन का अपना जादू चलाती है और जो ब्रीफ केस वो अपने साथ लेकर आई है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि सूर्य परिवार को यह नागिन जो है मतलब यह अनंता है वही माइंस की मालकिन है और इसी के पास सारी नागमणि है, इसी के पास गोल्ड माइंस है, इसी की डायमंड की माइंस है, कोल का माइंस है। अब ना कोयले में से तो निकलता है हीरा, तो भाई उसका सुर जो है एकदम बदल जाता है। उनका सुर यह कहता अरे तुम सबसे अच्छी बेटी हो, तुम्हारी ही शादी हम करेंगे अपने बेटे से, विक्रम से। बहुत अच्छी लड़की लेकर आया है। अब शादी के लिए सभी घरवाले एकदम से तैयार होकर सुर बदल लेते हैं और यहाँ पर पैसों को यह देखकर घर के कुछ लोग हैरान भी हो जाते हैं, आखिर कैसे हो रहा है, यह तो बहुत ही अजीब सी चीज है भाई। यह लोग शादी करने
के लिए तैसे तैयार हो गया अचानक से। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि अब कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है। शादी हो जाएगी अनंता की आर्यमन से और वह धोखे से शादी करेगा आर्यमन अनंता से। अब क्योंकि वो अपनी बहन पिंकी को दिया हुआ वादा निभाएगा और वह पिंकी की शादी में विक्रम से कराना चाहेगा। आप सभी को देखना यह काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि वह नाग है वह इंसान है। तो देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें सेट से लिखी हुई है जिसमें साहिल जो एक्टर है उसको जो है नाग के गेटअप में देखा गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि असली विक्रम तो कहीं और ही है और यह जो अनंता है यह किसी और को लेकर आ गई अपने साथ। अब नागिन ने अपना बदला लेना तो शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोगों को इंतजार रहता है नागिन के बदले का और नागिन का बदला अब हो चुका है शुरू दोस्तों। तो नागिन ने एक एक करके अपने दुश्मनों को खात्मा करना शुरू कर दिया और उसकी रडार पे सबसे पहले वो सपेरा है। बहुतों के जहन में सवाल होगा आखिर क्यों नहीं मारा अनंता ने उस सपेरे को। जब उस सपेरे को लेकर हिमालय की जो सीक्वेंस आपने देखी होगी शो के एंड में, जो वो सीक्वेंस आपको बहुत लंबी देखने को मिलने वाली है, अभी बहुत लंबी सीक्वेंस चलेगी। अब यहाँ पे उसने सपेरे को इसलिए नहीं मारा क्योंकि आपने महासपेरा सुना था ना, नहीं सुना था तो एक में महासपेरा भी हमने देखने को मिलेगा और वह बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। उसी महासपेरे तक पहुंचना है अनंता को और उसको महासपेरे को मारेगी तभी जब बहुत सारी नाग नागिनों को बचा पाएगी क्योंकि वह कैद में है और कैद करने वाला कोई और भाई, कैद करने वाला यह सपेरा उसका महासपेरा। तो अब जो नागिन है वो उसके बदले के लिए तैयार होगी और वो लेगी एक एक की जान। लेकिन सबसे पहले कटेगा पट्टा मिनिस्टर की उस बीबी का जो रखती है जवान लड़कों पे नजर। शादी करती है उसने बुड्ढों से जिसको उसके गले में पैसा, क्योंकि पैसे की वह लालची नाग, बड़ी भी उसको चाहिए, पैसा भी उसको चाहिए और जवान लड़की भी उसको चाहिए। ऐसे में सबसे पहले उसी का अंत करना जरूरी है अनंता को। यहाँ पर आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सीन्स ऐसे थे आज के बहुत जो अच्छे थे, जैसे अनंता का बात करना आर्यमन से और उसको बोलना भाई वफा में ही दगा मिलती है। प्रियंका अपने किरदार को बखूबी निभा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार सूरी दोस्त है ना उसकी भी तारीफ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीनियर एक्टर जहाँ पर देखा जाए वेरी गुड जॉब। यहाँ पे मजा आ रहा है उनको देखने में, उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। बेचारा साहिल शो में हीरो की तरह एंट्री लेता है, उसने थप्पड़ के साथ एंट्री ली, अब थप्पड़ पड़ गया बेचारे को आते ही, लेकिन उसका यह थप्पड़ उसके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित होने वाला है। वेल कहानी में आगे चलकर इसका किरदार जो है शायद हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले और धोखे से अब शादी कर लेगा आर्यमन अनंता के साथ। शादी हो जाएगी और जब शादी हो जाएगी तब अनंता को पता चलेगा मेरी शादी तो आर्यमन से हो गई है और पर वो तो आर्यमन से बदला लेने के लिए आई है। अब उसको तो बार बार अपनी बहन दिख रही है और वह आर्यमन से अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन उस पगली को क्या पता कि जहाँ पे आर्यमन से वो बदला लेना चाहती है, वो जिस बात का बदला लेना चाहती है असल में वो आर्यमन ने तो कभी वैसा किया ही नहीं उसके साथ। अभी तक अनंता अनजान है सारे राजों से और अपने असली दुश्मनों से, और वह अनंता के असली दुश्मन सामने आने वाले हैं। अनंता के खुद के होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस बार का जो नागिन है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, वो बहुत ही मजेदार है। एंड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आज तो बस यही सेट पे पूरा शूट खत्म हो जाता है, यहीं पे कहानी जो है समाप्त हो जाएगी। घर का सेटअप है पूरा सूरी परिवार, लेकिन फिर भी आज सपेरे का एक सीन तो दिखाया गया जहाँ पे जो बहुत ही शानदार था। आपको बता दूं कि एकता कपूर ने पूरी तरीके से नागिन के सेट पर मोबाइल जो है बंद कर दिए हैं। मोबाइल नहीं आएंगे नागिन के सेट पे, जैसे क्योंकि सेट पे नहीं आते जिससे कहानी बाहर लीक ना हो। लेकिन कहा नागिन के जो लवर्स है ना वो बहुत ही चालाक होते हैं और किसी तरीके से कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो है कहानी को बाहर निकाल ही लेते हैं। स्टार्स क्या पहन रहे हैं, किस तरीके का गेटअप कर रहे हैं, स्टार्स अगर अपनी कोई फोटो डाल दे तो नागिन के फैंस के बीच में एक्साइटमेंट हो जाती है। तो बिल्कुल वहीं पे होने वाली है। फिलहाल रूही का जो है एंट्री होने वाली है। फिलहाल रूही का किरदार इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रूही इस शो की सबसे बड़ी विलन बन के सामने आने वाली है। अब यहाँ पे रूही चतुर्वेदी एक दमदार एक्ट्रेस है, मैंने उनका वैम्प अवतार भी बहुत करीब से देखा है। कुंडली भाग में मुझे यकीन है कि आप उस वैम्प अवतार के साथ वो शो में पूरा जस्टिस करती हुई नजर आएंगी। और आप लोगों के सवाल लेते हुए पिछली बार दूल्हा चेंज हुआ था, जी बिल्कुल जी, इस बार क्या नागिन में दूल्हा चेंज होगा, यह नागिन की हिस्ट्री है। अब दूल्हा और दुल्हन बदले गए, लेकिन कितने बेवकूफ बनाते हैं अनंता को, कोई पहचान भी नहीं रहा है। किंजल जस्सी याद है, जस्सी जैसा कोई नहीं है। मोना सिंह वो दांत और थे और उनके साथ बाद मोना को सुंदर बनाकर दिखाया गया। बहुत आसानी से कोई भी पहचान सकता है कि वह वही मोना है ना, जस्सी वही है। लेकिन इस सीरियल की दुनिया है, उसको नहीं पहचानना तो पहचानना है। अब यहाँ पे ऐसे डायरेक्टर का ऑर्डर है नागिन में, जहाँ पे कियारा को भी अपनी नहीं पहचान पाया था, जब वहाँ पर बहुत ज्यादा पहचानने लायक थी उसमें कुछ ऐसा था जिससे पहचाना जाए, तो इतना तो चलता है। काफी चेंजेस हुए लुक्स में। तो ये नागिन आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते क्या यहाँ पे इंसान और आधा नाग है होता है, यहाँ पे इच्छादार नागिन होते हैं, सच में होते हैं। हमने नहीं देखा आज तक, किताबी बातें हैं, अब उस पर यकीन तो नहीं कर सकते। आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी यहाँ पे बचपन पे नागिन का जोड़ा हमने नागिन से उनके नाग को छीन ले जाता है, ये बदला वो मारती है, ये कहानी हमने सुनी है इच्छाधारी नागिन की। आपने भी सुनी है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा पे तो
चलता है। एक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शो को बनाया जा रहा है, जितना फ़ायदा मेकर्स को हो उतना होना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ायदा होगा तभी तो शो चलेगा। और यहाँ पे तेजस्वी ने किया था लास्ट तांडव करेगी प्रियंका। प्रियंका बहुत जल्द करने वाली अच्छी डांसर। सपेरा मर जाएगा, सपेरा नहीं मरा, सपेरा अभी जिंदा है। अब यहाँ पे लग रहा है कि नागिन की स्टोरी आगे चलकर बोरिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा नागिन देखने को मिल रहा है। अब क्यों बोरिंग बनाना चाहते हैं ना, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो नागिन की 6 की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। नागिन 6 को 6 को बहुत ही अलग है, या नागिन 6 को डेफिनेटली कॉपी नहीं कर रहे हैं। प्रियंका के न्यू लुक कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जब आप बहुत ऑथेंटिक देना चाहेंगे। प्रियंका का ये लुक हमने देखा यहाँ पर कि जो है कहेंगे कि प्रियंका बहुत लोग से उसके फेस को जो बोटॉक्स जो पिलर्स उसने सर्जरी करवाई है उसके लिए ट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, प्रियंका चहर चौधरी का चेहरा आपका तो नहीं, उस जितना इंजेक्शन लगवाने जितने फिलर्स लेने हैं उसका अपना मन या उसका अपना टेक ऑफ होगा। कहने वाले प्रियंका देखने में अच्छी लग रही है। दोस्तों आपको कैसी लग रही है, आज क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड का? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि शो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बीएफएक्स के थ्रू और भी ज़्यादा काफ़ी हाई वोल्टेज देखने में लग रहा है नागिन का। तो देखने में हर जो है नई कहानियाँ एक सीक्वेंस के तौर पर लाई जाती है, तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।